नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी बर्मन। मई 2025 में सीमा पार ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से उनके नाम सार्वजनिक किए हैं। इस ऑपरेशन में शहीद हुए कुल 6 जवानों में 5 सेना और 1 वायुसेना के जवान शामिल थे। इन सभी वीर शहीदों के नाम अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दर्ज कर दिए गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 सैनिकों के नाम अब औपचारिक रूप से सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इनमें 5 भारतीय सेना के और 1 भारतीय वायुसेना के जवान शामिल है। इन सभी के नाम अब दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल पर सम्मान पूर्वक अंकित किए गए हैं। इसी पूरे मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैम, आप लोग लगातार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं कि 6 लोग जो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए, हालांकि इससे पहले ये चीज़ क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया गया? राजनाथ सिंह ने भी संसद में कई बार उन्होंने कहा कि कोई भी शहीद नहीं हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं और आने वाले वक्त में आप लोग क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, देश की सेना और सैनिकों के साथ जो झूठ बोलता है वो देशद्रोह की परिभाषा में आता है। इसी तरह से ये भी देशद्रोह की परिभाषा में आता है कि पहले से ही पाकिस्तान को बता दिया जाए कि हम उन पर हमला करने वाले हैं। तो विदेश मंत्री ने देशद्रोह के बराबर काम किया है और यही काम राजनाथ सिंह ने किया है। उन्होंने संसद में, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, जहां पर विधि निर्माता बैठते हैं और जहां पर कोई झूठ नहीं बोल सकता, वहां झूठ बोला है। तो हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। एक चीज और है कि इन सैनिकों के नाम डीजीएमओ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नहीं थे। क्यों नहीं बोले थे? उन पर सरकार का कैसा दबाव था? ये साफ दिखता है कि उस समय जो शहादतें हुई थी, सरकार की अगर उनके बारे में मालूम होता तो देश की जनता भी सवाल पूछती। लेकिन मीडिया के जरिए और बाद में राजनाथ सिंह के झूठ के जरिए पूरे देश को एक धोखा दिया गया है। और मैं ऐसा मानती हूँ, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को सैनिक के परिवारों से, शहीदों के परिवारों से, सेना से और पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। आप लोग ये कह रहे हैं कि सेना से माफी मांगनी चाहिए, आप लोग इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पार्लियामेंट सेशन भी है, आप लोग इसको लेकर क्या कुछ आवाज उठाने वाले हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह तो अभी अपने गद्दी पे ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पे चुप है, इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप लोग इस्तीफा मांगेंगे तो वो इस्तीफा देंगे? देखिए, हम प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसको देश का रक्षा मंत्री बनाया है, उस रक्षा मंत्री ने सेना के ही लोगों के साथ धोखा किया है, संसद के मंदिर में झूठ बोला है। तो इस्तीफा तो हम मांगेंगे, प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे और हम चाहते हैं कि देश के लोग इसमें साथ दें। क्योंकि अगर मानसून सत्र में ये जब हम करेंगे तो बार बार हम जानते हैं कि संसद को स्थगित करेंगे ये लोग, तो वो होने नहीं देंगे। और इसलिए ये एक ऐसी बात है जिसमें देश के लोगों को भी अपनी आंखें खोलना पड़ेगी। और जो लोग केवल वोट की राजनीति में सेना का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में देश के लोगों को समझना पड़ेगा। जब देश के लोग समझेंगे तो लोकतंत्र अपनी करवट भी लेगा। तो शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में अनुमा आचार्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से शहीदों का अपमान हुआ है, इसको लेकर के मानसून सत्र में राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग करेंगे। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, वो तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।